सर, आप लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। मुंब्रा का जो पीएमसी हॉस्पिटल कई सालों से अधर में लटका हुआ है। आप बॉम्बे हाई कोर्ट में इसके लिए पीआई भी दाखिल किए हैं। कोर्ट ने शायद कमेटी गठित की है इंक्वायरी करने के लिए। क्या पूरे मामले है? क्या आप अपने कोर्ट में दस्तावेज रखे के बारे में बताइए। जी, ये हॉस्पिटल के ताल्लुक से हमारा जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इसने जो है वो यहाँ के जो आपके मीडिया से हमको मालूम हुआ और हमारे एक्टिविस्ट जो मालूम किए, और उसमें हमारे जो एक्टिविस्ट है और एडवोकेट है मिस्टर अबू जैद इराकी, जो यहीं रहते हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने मुझे मालूम किया कि यहाँ के लोकल न्यूज़ के अंदर एक हॉस्पिटल जो है 2008 से बन रहा है, जिसकी लागत हमें मीडिया से ही मालूम हुई कि 10 करोड़ थी, और उसको बढ़ाते बढ़ाते जो है वो 2014 में जिसका कॉस्ट मोर देन 54 करोड़ से हो गया, और वो 2014 से बन रहा है। लेकिन आज भी 2020 आ गया, 19 में हमको ये मालूम हुआ। उसके बाद में कोविड का पीरियड आप जानते हैं, उसमें भी हम जो है इसके ऊपर वर्कआउट करते रहे। फिर 2020 जो है वो कोविड के मामले के अंदर गुजरा। फिर हमने 2021 के शुरू में फिर हमने जो है इस पर जो है बढ़ चढ़ के फिर काम शुरू किया। तो हमने सोशल मीडिया के अंदर ही जो है वो यहाँ के मुकामी लोगों से बताया कि अगर इसकी डिटेल्स और इसकी सारी मालूमात अगर किसी के पास है तो हमें शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हनीफ कामदार साहब, इन्होंने जो है अबू जैद से जो है वो राब्ता किया कि हाँ हाँ, मैंने जो है इस ताल्लुक से जो है आरटीआई, मैं एक आरटीआई आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, और मैंने इस ताल्लुक से जो है बहुत कुछ उनसे लिया है, जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। हमने उनके कहने के ऊपर जो है वो, और ये भी मैं एक बात बताता चलूं कि उन्होंने बगैर ही यानी किसी के हमको कोई कॉस्ट ना खर्च करते हुए, मैं समझता हूं कि किलो के अंदर मैं वो बताऊं उस डॉक्यूमेंट्स को, तो 10 से 12 किलो वजन के वो डॉक्यूमेंट्स है। तो सफ़े कितने होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो उन्होंने हमें यहीं पर ही नहीं दे दिए, बल्कि मेरी जो ऑफिस है और जो एपीसीआर डिस्ट्रिक्ट थाना की जो केयर ऑफ ऑफिस है, दूध नाका कल्याण, यहाँ पर उन्होंने ला कर दिया। और फिर हमने उस डॉक्यूमेंट्स की जो है वो फाइल वाइज मैंने खुद जो है, और हमारे अबू जैद इराकी ने इसको डॉक्यूमेंट्स को जो है वो तरतीब से लगाए, ऑर्डर में लगाए। और फिर पता चला साहब, एक एक फाइल देखने के बाद में कुछ 10 से 12 बार फाइल बनी, और फिर पता चला कि ये काम, ये जो है रेजोल्यूशन जो है 2008 का, उसके बाद में फिर ये बढ़ते बढ़ते जो है वो इस वक्त जो है वो 54 करोड़ और उससे ज्यादा का कॉस्ट इसमें हो गया है। और स्टिल दैट हॉस्पिटल इज नॉट कंप्लीट एंड इट हैज नॉट कम इन फंक्शन। दैट इज द वेरी बैड एस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। तो फिर हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया, रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने बनाया, उसके ऊपर हमें कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने रिमाइंडर दिए, हमने साहब 2021 की शुरुआत में, लेकिन रिमाइंडर का भी टीएमसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और अभी बताया जा रहा हाँ, है क्या टीएमसी हॉस्पिटल जो है वो चालू हो गया है? नहीं, पहले अपनी बात मैं कंप्लीट कर दूं। भाई का जो सवाल है मैं कंप्लीट कर रहा हूं उनसे ज्यादा डिटेल में। ये इस तरह का हमने जो है वो रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसकी डेट है 24/5/2021, और इसके बाद में फिर हमने रिमाइंडर दिया, रिमाइंडर पर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर जी जी,
3 बार हमने रिमाइंडर दिया, उसके बाद में भी जो है रिमाइंडर भी हमने दिया, और रिमाइंडर के ऊपर भी हमें टीएमसी से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। ये रिमाइंडर हमारा जो है 14/6 का है। कहने का ये हमारा मेरा जो मंशा है, मकसद है कि इस तरीके से उनके कान पर कोई जू नहीं रेंगी। फिर हमने ये तय किया कि ये मैटर को हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैटेगरी के अंदर जो है वो हम तैयार करेंगे, और हम हाईकोर्ट से रुजू करके दाद मांगेंगे। अब ये मामला जो है वो कोर्ट का है, और इस तरीके से हमने ये इसके ऊपर काम शुरू किया, और आज आप देख रहे हैं कि फिर हमको जो है वो हैंड्स मिलते गए, मदद मिलती गई। हमने जो हमारे जो अभी हमारे लिए जो काउंसिल है, सीनियर काउंसिल जनाब यूसुफ हातिम मुछाला, ये सीनियर काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट के, और बॉम्बे बेस्ड है, बॉम्बे हाई कोर्ट्स में इनकी प्रैक्टिस भी है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये जो है ये साहब इस तरीके का मामला है साहब। हमने उनको ब्रीफ किया, और सबसे पहले हमने उनको रिप्रेजेंटेशन बताया। रिप्रेजेंटेशन पढ़कर वो बहुत खुश हुए और बताए कि बहुत अच्छी तरीके से ये तुमने बनाया है, और हम इसके ऊपर जरूर पूरा स्टडी करके हम इसके ऊपर जरूर पीआईएल फाइल करेंगे। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद में फिर ऑर्डर जो कल हुआ है उसके ताल्लुक से जो है हम यहाँ तक पहुंचे। कोर्ट ने जो कमेटी गठित करने का दिया है, जी इसमें कौन कौन लोगों को शामिल किया गया है, और ये किस तरह की पूरी इंक्वायरी होगी कि क्या वाकई में हॉस्पिटल जो है ये चालू हो गया है या नहीं हुआ है? क्योंकि मनपा की तरफ से एक जो है म्युनिसिपल हॉस्पिटल था उसको वहां पर शिफ्ट किया गया है, जी और मनपा कह रही है कि हमने चालू कर दिया। जी। तो किस तरह की ये पूरी इंक्वायरी होगी कमेटी की तरफ से, और क्या रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी इसके बारे में? चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट और उनके साथ के जस्टिस, इन्होंने जो है इस बात का बहुत सख्ती से नोटिस लिया कि 2008 से 2023 आ गया, और तुम्हारा बजट जो है वो बढ़ता गया, और अब तक के तुमने जो है हॉस्पिटल को जो है वो फंक्शन में नहीं लाए। और तुम अगर तुम्हारे एफिडेविट में कहते हो कि तुमने शुरू कर दिया है हॉस्पिटल, तो मुझे ये बताओ कि तुमने रिक्रूटमेंट क्या किया, मुझे बताओ वो पेपर। तो थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीनियर काउंसिल, उनके पास में कोई जवाब नहीं था, वो खामोश रहे, और बस वो यही कहते गए कि हम जो है जल्दी से जल्द शुरू करेंगे, हम जल्दी से जल्द, हाँ सर यस सर, ये यही कहते गए। अब बात आ रही है कि ये जो कमीशन अपॉइंट किया गया है, ये कमीशन में एक वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर रहेंगे, जो जे हॉस्पिटल के डीन जिनको नियुक्त करेंगे। ये किसी और हॉस्पिटल से नहीं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जे हॉस्पिटल, आप जानते हैं, वहां के डीन जो है उनको डॉक्टर को नियुक्त करेंगे। दूसरे जो मेंबर रहेंगे इसमें वो है सिविल इंजीनियर। एंड आपने अगर पढ़ा है ऑर्डर, तो ये इसमें यही लिखा है उन्होंने कि दैट सिविल इंजीनियर शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रैंक के वो इंजीनियर रहेंगे, एंड दैट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ PWD डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और एक एडवोकेट है मिनाज कालिया, तो उनको भी अपॉइंट किया गया है। ऐसे तीनों का कमीशन रहेगा, और वो यहाँ पर आकर पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर हर चीज का जो है वो मुआयना करेंगे, और उसके बाद फिर अपनी वो रिपोर्ट चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट को। मनपा ने हलफनामा जो 22 में दिया था, जी बताया कि मशीनरी यहाँ पर आ चुकी है, जी सारे सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन वही जो 23 में हलफनामा दिया है, हाँ, उसमें उन्होंने और भी पैसों की डिमांड की है कि यहाँ पर मशीनरी लगाने की जरूरत है। 2022 का जी सिर्फ पॉइंट नंबर 8 में ये हलफनामा है उनका 2022 का, और उसमें उन्होंने पैराग्राफ 8 के अंदर बताया है कि हमने जो है उसको इंस्टॉल कर दिया है। प्रोक्योर्ड एंड इंस्टॉल्ड
ये वो 2022 में देते हैं, एंड दिस एफिडेविट हैज बीन सवर्न बाय द सिटी इंजीनियर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ठाणे सिटी। और 2023 में अभी जो उन्होंने हलफनामा दिया है उसमें वो कहते हैं कि हमें 45 करोड़ की जरूरत है मशीन लाने के लिए। यानी ये हंसी की और यानी किस तरह से, और इसका बहुत अच्छे से जो है चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, लेकिन उनका यही कहना है कि हमारी सबसे पहली जो कोशिश है ये है कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द शुरू हो। मनपा ने कुछ बताया कि उस वक्त 22 में कौन सी मशीनरी लगाई गई और अब कौन सी कोई जवाब नहीं दिए, कोई जवाब नहीं दिए, कुछ नहीं बता सके। मतलब ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, करोड़ों में भ्रष्टाचार हो रहा है, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में हो रहा है। आप क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्स की एविडेंस है साहब। हाँ, 139 crores they have spent on the construction and for functioning of this hospital, but still it is not complete. तो ये तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही है साहब, एज पर देयर ओन एफिडेविट, कि इतना पैसा जो है वो अब तक खर्च चुका है। लेकिन हमारे पास में और भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है दैट शोज दैट this is not only 139 crores but it is much more. जिस तरीके से आपने बताया कि जो सर्वे करने वाले 3 डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, तो कब आएंगे वो? ये इसमें जो है देखिए, चीफ जस्टिस ने जो कमीशन अपॉइंट किए हैं उसमें ये सब मॉडलिटीज जो है वो नहीं दी गई है। ये जो कमीशन के तीनों मेंबर है इनका जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो ये अपने आपस में ये तय करेंगे, ये उनके अपने कमीशन की बात है। जी हाँ, कि उसकी मॉडलिटीज क्या होंगी, वो पहले हो सकता है कि वो पहले टीएमसी के ऑफिसर से, हाई एक्लॉन ऑफिसर से जो है वो मिले, उनसे बात करे, उसके बाद में फिर वो उनसे जानकारी ले, और उसके बाद में फिर वो डॉक्यूमेंट्स फाइल्स देखे, उसके बाद में फिर वो स्पॉट के ऊपर आए और यहाँ पर फिर वो जांच करे, लोकल जांच करे कि भाई ये इनका जो एलिगेशंस है पीआईएल के अंदर के, पहले ये G+2 था, G+1 बना, और बहुत सारी बातें हैं वो फिर अपने वो फाइंड आउट करेंगे। साफ तौर पर है कि हॉस्पिटल को जो है वो मनपा शुरू करे, प्राथमिक तौर पर लोगों के लिए इसे फुल खोला जाए। जी, तो इसके लिए क्या मनपा प्रशासन ने कदम उठाए कि इसे खोला जाए, या फिर जो इंक्वायरी है उसके बाद ही ये पूरा होने के बाद ही खोला जाएगा पूरा? इस वक्त तो उन्होंने ये कहा कि ये जो 8 नवंबर को इनकी जब रिपोर्ट पहुंच जाएगी तो उस वक्त उनका और हलफनामा भी फिर उनको नया फाइल करने के लिए कहा गया है, तो उसमें वो बताएंगे। 8 नवंबर का डेट है, ये अभी नेक्स्ट डेट है, ये हाई कोर्ट उस दिन ये मैटर को फिर लेगा। नहीं, ये जो कमेटी गठित करेंगे, हाँ, ये कौन बनाएगा? नहीं बना चुके हैं, चीफ जस्टिस बॉम्बे हाईकोर्ट बना चुके हैं। तो इसके कुछ है, टैग है, इसके कोई टैग है, कोई टाइम है, डेडलाइन है कि कब तक रिपोर्ट सबमिट करेंगे? हाँ, इसकी डेडलाइन है ना साहब, 8 नवंबर 2023। तो ये तक रिपोर्ट सबमिट कर देना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल 8 नवंबर तक मतलब पूरी रिपोर्ट सबमिट करना है? जी हाँ, जी हाँ, उसके पहले ही करेंगे ना, ये तो 8 को तो सुनवाई होगी, उससे पहले ही करना। अच्छा, इसमें जो है ये हॉस्पिटल जो डिले हो रहा है, इसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल का आपको लगता है कुछ ऐसा कि मनपा इसके लिए डिले कर रही है? क्योंकि इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल चुके हैं 2008 से लेकर 2013 तक, तो इसमें कुछ है, आपको लगता है कुछ? साहब हम देखिए, हम ये यहाँ के लोगों को सुविधा मिले उसके लिए हम ये जो सामने बात आई है हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के मुकामी पॉलिटिक्स और यहाँ की जो और भी हालात है उसके ताल्लुक से हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छा, जो नॉर्म है मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उसके हिसाब से मुंबई की आबादी तकरीबन 12 से 15 लाख है, तो 15 लाख में हॉस्पिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 15 लाख की आबादी पर जो डॉक्टर्स की जो जैसे हमने भी जो है वो मालूमात हासिल की है, तो वो एक हॉस्पिटल नहीं, ऐसे कई हॉस्पिटल होने चाहिए। 2000 पे एक हॉस्पिटल वो है, वो नॉर्म्स है, और वो नॉर्म्स जो है वो हु से भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी नॉर्म्स है। उसके बाद में हमारे अपने इंडिया का जो हेल्थ का जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है दिल्ली में,
उसके भी अपने पैरामीटर्स है कि कितनी आबादी पर जो है वो हॉस्पिटल होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे एनजीओज हैं जो ये फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी जो है वो अपने अपने नॉलेज को एसरटेन किया है। जैसे मिसाल के तौर पे टीस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, उन्होंने भी जो है वो एसरटेन किया है कि कितनी आबादी पे हॉस्पिटल होना चाहिए। तो टीस का भी एक सर्वे है जो हमारी स्टडी के अंदर आया, हमने हमारी पिटीशन के अंदर उसे रिफर किया है। अच्छा, जो टीएमसी हॉस्पिटल है तो पीपीपी मॉडल पे चलाने की बात हुई थी, इस पर भी कोर्ट में जो है argument हुई है। इस पर क्या वाची मनपा अधिकारी ने क्या कहा कि वाकई में इसी पीपी मॉडल पे चला जाएगा या फिर इन्होंने मनपा अधिकारी ने सबसे पहले अपना हलफनामा जून 2022 में दाखिल किया, जिसके अंदर कहीं पीपीपी मॉडल का जिक्र नहीं था। पहली दफा इन्होंने कोर्ट को यह बताया कि हम अप्रैल 2023 में अपने हलफनामे से कि हम इस अस्पताल को पीपीपी मॉडल पे शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हमने जवाब दिया, अपना हलफनामा काउंटर दाखिल किया। उसमें बताया गया कि पीपीपी के अंदर जो इनका है क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया के अंदर आम इंसान जिसके पास कोई कागज नहीं है वो उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता है। मिसाल के तौर पे कोई फेरी वाला हो गया, अचानक उसको कोई तकलीफ आ गई, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जो कागजात की जरूरत है, जैसे कि व्हाइट राशन कार्ड को छोड़ करके येलो राशन कार्ड, येलो ऑरेंज राशन कार्ड, वो आम इंसान के पास नहीं रहेगा, या एक फुटपाथ पे जो सोता है। तो कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम उस मुद्दे पर नहीं बात करेंगे, हमारा पहला यह मंशा है कि हॉस्पिटल कैसे भी शुरू हो जाए, और अगर पीपीपी पे भी स्टार्ट करना है तो जो भी आए अस्पताल और म्युनिसिपालिटी उसका खर्चा बेयर करे। तो पीपीपी का जो बात है वो हमारा फ्यूचर आर्ग्यूमेंट रहेगा। पहला आर्ग्यूमेंट हमारा कमेटी के ऊपर से है। सर, आपके हिसाब से हॉस्पिटल जो अभी तक चालू हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो इसमें क्या रीजन हो सकता है डिले का आपके हिसाब डिले के मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, जिसमें लोकल पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, किसी का जाति मुफाद भी हो सकता है। तो ये सब कोर्ट के सामने जब सर्वे का और कमेटी का रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लोकल पॉलिटिशियन के तरफ से कई बार दावा किया गया है कि हॉस्पिटल जो है वो शुरू हो गया है। तो हम किसी पॉलिटिशियन के दावे पर निर्भर नहीं करते, हम जो निर्भर करते हैं पॉलिटिशियन अधिकारियों के साथ में वहाँ विजिट करते हैं और मीडिया वालों को दिखाते हैं कि हमने ये लाया वो लाया। तो आपके पास जो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट वगैरह है उनमें क्या जिक्र है कि कितने मशीनरी अब तक आए हैं और क्या क्या फैसिलिटी उसमें चालू हुई है और क्या नहीं चालू? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2022 में सबसे पहले अपना हलफनामा दाखिल किया, उसके अंदर कोई तफसील नहीं है। उसने सिर्फ यही कहा कि हमने अस्पताल को अप्रैल 2022 से शुरू कर दिया। ये सोचने वाली और गौर करने वाली बात है कि हमने जो अपना जनहित याचिका दाखिल किया था, वो दाखिल करने से पहले हमने जो रिप्रेजेंटेशन फाइल किया था मई 2021 में, तब तक हमको कोई जवाब नहीं मिला, और हमारा जनहित याचिका दाखिल होने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला। पहली दफा जब उनको कोर्ट से फटकार लगी तो उन्होंने अस्पताल को अनन फनन में बगैर इनॉग्रेशन के शुरू कर दिया, पीएचसी को वहां पर शिफ्ट। हाँ, और उन्होंने अपने हलफनामे में खुद बताया है कि हमने पीएचसी को शिफ्ट किया है, जो पीएचसी मुमरा स्टेशन के पास था, मैटरनिटी रूम और पब्लिक हेल्थ सेंटर, उसको हमने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है। उन्होंने जून 2022 में पहली दफा अपने हलफनामे में बताया, और सेम चीज कोर्ट ने जो कल का ऑर्डर आया है उसके अंदर कोर्ट ने रिफर किया है पैरा नंबर 5 में, जिसमें उन्होंने खुद अपने हलफनामे का तफसील बताया है। कोर्ट ने उस तफसील को लिया है अपने ऑर्डर के अंदर। सर, मेटरनिटी रूम की बात कर रहे हैं, मेटरनिटी रूम जो शिफ्ट हुआ है वहां पर भी सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। अगर किसी को सीजर के रहता है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है, कलवा रेफर किया जाता है, तो ऐसा क्यों सर? तो ये एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं है, काफी और बहुत सारी चीजें अवेलेबल वहाँ पर है, उसके नंबर भी मिटा दिए गए हैं, कांटेक्ट करो तो उस पर कोई हमारा ग्रीवेंस ही वही है ना। हमने जो कोर्ट के सामने अपना ग्रीवेंस लेकर के गया वही बताया गया है कि जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए अस्पताल फुल फ्लेज में ओपन होना चाहिए वो अब तक ओपन नहीं हुआ है, और ये जो दावा कर रहे हैं वो दावा झूठा है। तो कोर्ट ने उसी लिए एक कमेटी को गठित किया है ताकि वो इस तफसील को पूरी तरह से लेके आए और कोर्ट के सामने इस रिपोर्ट को पेश करे। उसके अंदर कोर्ट ने इंडिपेंडेंट कमेटी को फॉर्म किया है, जिसमें पेटिशनर का भी कोई दखल नहीं रहेगा, ना ही रिस्पोंडेंट का। और सर, आपके हिसाब से मुंबई के आवाम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने महीनों में या कितने दिनों में, कितने सालों में? कोर्ट ने जो कॉर्पोरेशन को कहा है कि एक टाइमलाइन मिनिमम पॉसिबल टाइम जो है कब तक हॉस्पिटल ओपन हो सकता है वो फ्रेम करे। वो पैरा नंबर 10 में कोर्ट ने उनको खुद बताया है कि आप ही हमको टाइम बताओ कि कब तक आप शुरू कर सकते हो। कोर्ट ने कॉर्पोरेशन का झूठ खुद पकड़ा है कि कॉर्पोरेशन कहती है कि हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को शिफ्ट किया है या स्टार्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि आपने तो शिफ्ट किया है और आप बोलते हो कि भाई हम एग्जिस्टिंग स्टाफ से चालू किए हैं, तो आपका स्टाफ किधर है?
और आपने रिक्रूटमेंट कहाँ किया है? तो कोर्ट ने उनके झूठ को खुद पकड़ा है, जो पैरा नंबर 5 में पूरा वाजे है। क्या बताया मनपा ने? कुछ डॉक्टरों की, नर्सों की कुछ लिस्ट वगैरह दी? कितने लोग हैं? डॉक्टर की कोई लिस्ट नहीं दी गई थी और कोर्ट ने उस चीज का संज्ञान लिया है और कोर्ट ने कहा है कि आप गलत बयानी कर रहे हो कि आपने गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट को फंक्शनिंग कर दिया है। इसमें कोर्ट का जो जुमला है, thus wrongly been claimed that the gynecology department has been started functioning। सर 140 करोड़ जो लगा है, तो आपने बताया कि 35 करोड़ की और मांग की गई, तो ये 1+1 में कितना खर्चा होना चाहिए? ये कोर्ट के जो इंजीनियर है वो अपना रिपोर्ट जब देंगे तो पता चलेगा। और ये जो 139 करोड़ की तकरीबन बात हुई है, ये कॉर्पोरेशन के खुद के हलफनामे से जाहिर है। तो हमारे पास तो उससे ज्यादा के डॉक्यूमेंट है जो वक्त आने पर कोर्ट को दी जाएगी। कहीं ना कहीं 200 करोड़ क्रॉस होगा, तकरीबन हो सकते हैं 100 बेड हॉस्पिटल। 100 बेड, जो नाकाफी है इतने बड़े आबादी के लिए। तो भाई आप लोग पीआई दाखिल किए हैं, तो आप लोगों की दरअसल मांग क्या है? जब हमने पीआई दाखिल किए 2022 में, तो सबसे पहले हमारी जो मांग है कि अस्पताल को एक फिक्स डेडलाइन के अंदर, टाइमलाइन के अंदर पूरी फुल फ्लेज फंक्शनिंग उसको ओपन कर दिया जाए, सबसे पहला मांग। दूसरा मांग कि ये जो डिले हुआ इतने सालों का, 12-15 सालों का, उसके ऊपर एक इंक्वायरी गठित की जाए। तीसरा मांग था कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। चौथा मांग ये था हमारा, जो कॉस्ट इतना बढ़ चुका है 10 करोड़ से 27 करोड़, 27 से 54 करोड़, 54 से आज उनकी हलफनामे के मुताबिक 140 करोड़ के करीब पहुंच गया है, उसके ऊपर भी एक इंक्वायरी गठित की जाए और उसके ऊपर जो भी खाताकार है उसको कार्रवाई की जाए। ये हमारी मेन मांग थी।